अपने हाथों से भीख देने वाले दाता व आका आमिना का दुलारा, रब का प्यारा, हम सबों का सहारा, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकसपना में गुलामी का सबूत दे और हादिया रोज़ पेश कर। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल जो है कोई आम इंसान के नाम पर मनसूख नहीं है, बल्कि जिसके तरफ निस्बत है वो औलाद नबी शहज़ादाए शहूद मिल्लत हुज़ूर अब्दुल शकूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम पर ये महफिल उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके आलिमी आप लोगों के सामने पेश कर दिया है कि आप लोग हुज़ूर शकूर मिल्लत को कितना चाहते हैं और किस तरीके से अपनी चाहत का इजहार करना चाहते हैं। सरकार इसको मोहब्बत फरमाते हैं तज़मीन के साथ। जो कल था वही आज जलवा है मिल्ला, जो कल था वही आज जलवा है मिल्ला, बस कब्र अनवर का पर्दा है मिल्ला, बस कब्र अनवर का पर्दा है मिल्ला। तू जिंदा है मिल्ला, तू जिंदा है मिल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम लोग जलसा जुलूस मिलाद महफिल इतने सुनते हैं, अगर हमारे दिनों के हिसाब से गिना जाए तो शायद हमारी उम्र कम पड़ जाए। इतने मिलाद महफिल जलसा व जुलूस सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वही रफ्तार है, फिर भी वही तरीका जो पहले से था और अब भी मौजूद है। हम लोग बदलना नहीं चाहते, हम लोग अपने अंदर इनकलाब पैदा करना नहीं चाहते। हुज़ूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। और इसमें मैंने तज़मीन मिलाई है, जो चाहे सरवरी मौला तो उन्हें सरवरी दे दे, जो चाहे सरवरी मौला तो उन्हें सरवरी दे दे। गदाए मुस्तफा को बस, गदाए मुस्तफा को बस मदीने की गली दे दे, मदीने की गली दे दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम तो घर के ही हैं। आज हमको सिर्फ बाहर से आए हुए एक से बढ़कर एक आलिम दीन दीवाना शकूर मिल्लत के बयान को, नात को, मनकबत को सुनकर अपने मुजरह कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाना है। मैंने तिलावत कुरान की है, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे इस दौर में नहीं, पहले भी
और बाद में भी हर कोई यही कहता है कि हम सच्चे हैं। चाहे आप जानते भी हो ऐसे शख्स को तो बाज़ाहिर सच्चे नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन आप उनसे भी अगर सवाल करोगे, उनसे अगर पूछोगे तो वो भी कहेगा कि हम सच्चे हैं। लेकिन कुरान कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। उससे पहले भी आयत है कि ईमान वालों, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। यानी जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर रोजे हैं, जिनके अंदर हज है, जिनके अंदर ज़कात है, जिनके अंदर हक गोई है, अपने आप को सब कहने के बावजूद परहेज़गार है, मुत्तकी है, पारसा है, लेकिन कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक बेशक। यानी हम जो इतने सारे हक़ुक़ुल्लाह, हक़ुक़ुल इबाद कर रहे हैं तो हमारे इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। तभी तो कुरान ऐलान कर रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। उसी सच्चों में से एक आज आले रसूल औलाद नबी हुजूर अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैहि व रिज़वान के बारगाह में आप और हम हाजिर हुए हैं। और ये ऐसे सच्चे थे जिनकी मिसाल आप बाज़ाते खुद समझ भी सकते हैं कि ये अल्लाह के रसूल भी और उनके औलाद भी। क्योंकि जब भी कोई उनके दर पे जाता है, सवाली बन के जाता है, उससे कुछ मांगने के लिए जाता है, उससे कुछ लेने के लिए जाता है, चाहे वो अपने किसी हाल में भी हो, बीमार हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बाज़ाहिर मुसीबत में हो, लेकिन कोई भी मुसीबत ज़दा अगर उनके दर पे गया, अगर उनके दर पे पहुंचा तो खाली लौटा नहीं, खाली किसी को वो लौटाया नहीं। और ये सिर्फ नबी और आले नबी की जात के घर की बात है। ये तो हम अगर परेशान हो, हमारे पास कोई आए, हम पहले अपना दुख उनको सुनाते हैं कि हम परेशान हैं, हम मुसीबत ज़दा है। लेकिन वो मैंने देखा कि बीमारी के आलम में भी मुसीबत ज़दा लोग उनके पास आए और वो अदालत बिस्तर में थे, लोग आके कहते कि हुजूर परेशानी है, मुसीबत है, हालात ने कमजोर कर दिया है, निकम्मा कर दिया है। कहा कि ठीक है जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को दूर फरमा। इतना कहता था तो लोगों की मुसीबत दूर हो जाती थी। अब तो मैं अपने खुद को जवाब के लिए एक वाकया सुना देता हूँ, उसके बाद बहुत हमारे इलाके की एक माँ बाप आया हुजूर शकूर मिल्लत के पास, आके कहने लगा कि हुजूर हमारी लड़की कई दिन से लापता है, गायब है, कुछ आता पता नहीं है, कई दिन से। ठीक जाओ, 3 दिन में तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी या तुम्हें खबर हो जाएगा। तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी या तुम्हें खबर हो जाएगा। हत्तल इम्कान वो लड़की वापस अपने घर आ जाती है। जब घर आ जाती है तो उस लड़की से पूछा जाता है, हजरत उस लड़की से पूछा जाता है कि भाई तुम इतने दिन से लापता रहे, आखिर तुमको फिर अपने घर के पता किसने बताया?
तो वो लड़की कहती है कि फला दिन मैं सोई हुई थी, ख्वाब में हुजूर शबूर मिल्लत तशरीफ लाए। शबूर मिल्लत तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ परेशान है, तुम्हारे बाप परेशान है, तुम्हारे अहले खाना परेशान है, तुम अपने घर को जाओ। तो लड़की बात खुद बताती है। आज हम लोग ऐसे दरबार में पहुंचे हुए हैं तो जिस दरबार में हर राह भटकने वालों को राह मिल जाती है, हर बेकसों को सहारा मिल जाती है, लेकिन हम लोग अपने अंदर उनके लिए तो बाद में पहले अपने आकीबत के लिए भी कुछ सोचे होते, कुछ अपने आखिरत के लिए इल्म रखे होते तो आज अभी तक ये महफिल इतनी खाली नहीं रहती। जिस तरीके से ऐलान किया जा चुका है कि टाइमिंग भी दे दियो, हमारे इमाम साहब बताइए कब टाइमिंग दिए थे, कितना शुरू कब खत्म, तो उस हिसाब से अभी तक मजमा कुछ भी नहीं है। खैर, आप लोग अपने अंदर इनकलाब लाइए, बदलाव लाइए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं, सुनते भी हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है। और अगर आपने ऐसे ही तरीका इख्तियार किया तो वो दिन दूर नहीं कि आपको जो यहाँ से आउट कर दिया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि आप जो अपने अकाबिर की सोहबत में नहीं रहेंगे, उनके सीरत को नहीं अपनाएंगे, तो आपका यही हश्र होगा। पहले के कौम भी इसी तरीके से बर्बाद हो गए, अपने अकाबिरों की सीरत से दूर हो गए थे, उनके अखलाक से दूर हो गए थे, तभी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अल्लाह के तरफ उन पर गजब भी आई हुई थी। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अपनी बातों को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। बेशक बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा